Welcome back after the break. और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। So we just finished lesson number 8, how to develop a personal prayer life. हमने 8 अध्याय समाप्त किया कि व्यक्तिगत प्रार्थना को कैसे विकास कर सकते हैं। So in this session, we are going to learn about prophetic prayer. इस सत्र में हम भविष्यात्मक प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। So we are in page number 40. और हम हिंदी में 48 पेज पर हैं। So if we see, we have a separate course, I think in the second year, about understanding the prophetic. और देखिए दूसरे वर्ष में हमारा एक विषय है कि हम भविष्यवाणियों को किस प्रकार समझें। So this chapter is taken from the APC publication, Understanding the Prophetic. और जो एबीसी के जो पुस्तक है उसमें से लिया गया है भविष्यवक्ता की सेवकाई को समझना, इससे लिया गया है ये अध्याय। So if you like to read books, I would encourage you, you can pick up this book and go through in detail about the prophetic. यदि आपको किताब पढ़ने का शौक है तो कृपया कर ये किताब जो है भविष्यवक्ता की सेवकाई को समझना, आप इसे ले पढ़ें और समझें। So that book is titled Understanding the Prophetic. उस पुस्तक का नाम फिर सुन लीजिए, भविष्यवक्ता की सेवकाई को समझना। Okay, what is prophetic prayer or prophetic intercession? और भविष्य सूचक मध्यस्थता या प्रार्थना क्या है? So praying includes praying for us and for others. और प्रार्थना हम अपने लिए भी करते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं। So intercession is going to God on others' behalf, knowing the heart of God. और मध्यस्थता का मतलब होता है हम दूसरों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं, परमेश्वर के हृदय को समझकर। So God reveals his heart and mind to us, and we pray in accordance to that. परमेश्वर अपने हृदय और मन को हमारे ऊपर में व्यक्त करता है और उसके अनुसार हम दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं। So prophetic prayer is very powerful because God is revealing to us, and we प्रार्थना बहुत सामर्थी होती है क्योंकि परमेश्वर बातों को हम पर प्रकट करते हैं। and we are exactly praying the same thing. और फिर हम बिल्कुल वैसे ही प्रार्थनाओं को भी करते हैं। It can be for a specific situation, it can be for a person, or it can be also for a nation. और देखिए वो किसी विशेष परिस्थिति, विशेष व्यक्ति या किसी देश के लिए भी हो सकता है। Sometimes it can be even in the ministry that you are involved. God will give you strategies how to involve in that more, meet somebody. और हो सकता है कई बार वो सेवकाई के लिए भी हो सकता है कि इससे आपको मिलना है, इसके साथ जुड़ना है, उसके प्रति भी हो सकता है। How to expand the ministry. और सेवकाई को कैसे हम विस्तारित कर सकते हैं। So all this, when God reveals to us, and as a human, we just accept and pray. और ये सब तब होता है जब परमेश्वर हम पर प्रकट करता है और मनुष्य होने के नाते हम उसे ले कर उसके अनुसार प्रार्थना करते हैं। So can we read from Isaiah chapter 45 verse 11? और यशायाह 45 उसके 11 से हम वचन को पढ़ सकते हैं। Thus says the Lord, the Holy One of Israel and its Maker. Ask me of things to come concerning my sons, and concerning the work of my hands, you command me. So we see that the Lord, the Holy One of Israel, his maker, ask me of things to come concerning my sons and concerning the work of my hands, you command me. और यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बनाने वाला है वह यूं कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे। So we see that it is God's heart is to reveal to us. और हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का निर्णय है कि वो बातों को हम पर प्रकट करना चाहता है। And he has chosen us, each and every one of us, to pray in accordance to his will. और परमेश्वर ने हम में से हर एक जन को चुना है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार
विनती प्रार्थना करें। So we will see what does this prophetic intercession do. और हम इस बात को देखेंगे कि ये भविष्य सूचक मध्यस्थता क्या करता है। So while we are praying prophetically, so that prayers delay or avert God's judgment. और जब हम भविष्य सूचक को प्रार्थना करते हैं तब उसके द्वारा हम परमेश्वर के न्याय को या तो देरी कर सकते हैं या उसको निरस्त करवा सकते हैं। So a prophet is the one who stands on behalf of his people before God. और भविष्यवक्ता एक वो जन है जो लोगों की ओर से परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होता है। So usually if we see a person who has the prophetic anointing, they will have a stirring within them. They will have a move which they immediately go to God in prayer. और देखिए यदि कोई व्यक्ति जो भविष्य सूचक सेवकाई में कार्यरत है, आप यदि उसे देखें तो वो व्यक्ति तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति में किसी भी परिस्थिति में नहीं पर भी होने के बावजूद परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है, क्योंकि उसके हृदय के अंदर परमेश्वर की आत्मा से मंथन होता रहता है। So once that person goes in prayers, the Lord will reveal details of the situation or a person, and that person prays in accordance to that. और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, परमेश्वर परिस्थिति या व्यक्ति के प्रति उसके मन में भाव डालता है और वो भविष्यवक्ता उसके अनुसार उस व्यक्ति या परिस्थिति के लिए प्रार्थना करने लगता है। So sometimes it can be a judgment that the Lord wants to pass. He will reveal it to that person, and sometimes when the person prays, the judgment is averted. Sometimes we cannot stop it. और देखिए कई बार जब व्यक्ति वो भविष्यवक्ता प्रार्थना करता है तो कुछ न्याय जो परमेश्वर प्रकट करने पर है वो भविष्यवक्ता के ऊपर में प्रकट करता है, उसे बदलाता है। और कई बार भविष्यवक्ता की प्रार्थना के द्वारा वो न्याय जो है वो रुक सकता है और कई बार उसको हम रोक नहीं सकते हैं। So we can see from the life of Amos, who was chosen by God. Although he was a shepherd, he was chosen by God to be a prophet. और हम आमोस की जिंदगी से उस उदाहरण को देखते हैं, जब वो एक चरवाहा था लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे अपना भविष्यवक्ता होने के लिए चुना। So we see that the nation of Israel, it was experiencing great economic and political, financial growth and prosperity during that time. और हम देखते हैं कि इस्राएल राष्ट्र जो है उस समय पर आर्थिक रीति से, सामाजिक रीति से, राजनीतिक रीति से हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा था। So when the nation of Israel was prospering, we see the heart of the people was not rooted in God and His word, it was wandering. और हम देख पाते हैं कि जब इस्राएल राज्य हर क्षेत्र के अंदर में उन्नति कर रहा था, बढ़ रहा था, वहाँ के लोगों का हृदय परमेश्वर के वचन में नहीं लगा था, जड़ नहीं पकड़ रहा था। So they were doing things that is displeasing to God. Idolatry was increasing, and everything they did was displeasing to God. और वो लोग ऐसे कार्यों को करने लगे जो परमेश्वर की नजर में अप्रिय थे। वो मूर्ति पूजा करने लगे, पाप करने लगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं आ रहा था, परमेश्वर को अप्रिय जान पड़ रहा था। It is during that time the Lord is choosing Amos, who's just like he's a shepherd, but God is ordaining him as a prophet to speak to His people. और उस समय में परमेश्वर आमोस को चुनता है जो कि मात्र एक चरवाहा है, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा उसे भविष्यवक्ता बनाकर इस्राएलियों से बातें करना चाहता है। So the Lord is showing him about the judgment that He's going to pass on Israel through a destruction. और परमेश्वर उसे उस न्याय को दिखाता है जो परमेश्वर इस्राएल के ऊपर में करने पर था, वो भी एक विनाश करने के द्वारा। So one is a plague of locusts that will destroy the nation, and another is, we see, that's a fire that can devour the entire nation. और हम देखते हैं पहला जो था वो टिड्डी के रूप में पूरे देश को नाश करने के लिए, और दूसरा आग के द्वारा पूरे देश का सत्यानाश करने के लिए। But when God shows this to Amos, Amos is going to God and pleading God to avert this judgment. और परमेश्वर ने जब मूसा को इस दर्शन को दिखाया, आमोस परमेश्वर की
उपस्थिति में जाकर परमेश्वर से विनती करता है, परमेश्वर ये न्याय आप अपने लोगों के ऊपर में ना दीजिए। So he's saying, "Oh Lord God, forgive, I pray." और वो कहता है कि मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू क्षमा करे। So we know that once God is saying that he is God and the judgment is being passed. और देखिए परमेश्वर एक जगह कहता है वो परमेश्वर है और न्याय जो है वो कर दिया गया है। But Amos is pleading to God for the nation that, Lord, do not destroy this nation, and he's asking for God's forgiveness. और आमोस प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है परमेश्वर इस राष्ट्र को तू नाश ना कर, और वो उससे परमेश्वर की दया की मांग करता है। And the beautiful thing is, when Amos pleads for the nation, God hears. और देखिए बड़ी सुंदर बात ये है कि जब आमोस ने राष्ट्र के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर भी दिया। And when he relents from, and he's not passing the judgment on them. और परमेश्वर ने उस दंड को जो परमेश्वर ने कहा था इजराइल राष्ट्र के ऊपर में नहीं डाला। So we see here that the Lord is revealing this to Amos, and Amos is quickly taking that to God in prayer. और देखते हैं कि परमेश्वर ने आमोस के ऊपर में प्रकट किया और आमोस ने तुरंत परमेश्वर से मध्यस्थता की, प्रार्थना में उस विषय को ले गया। Such revelation is birthed only during this prophetic prayers. और इस प्रकार का प्रकाशन केवल तब उत्पन्न होता है जब हम भविष्य सूचक प्रार्थना में या मध्यस्थता में समय बिताते हैं। It is the Lord who anointed Amos, और वो परमेश्वर ही था जिसने आमोस को अभिषिक्त किया था to be the prophet, और एक नबी होने के लिए, and it is the Lord who's revealing to him about the destruction that he is about to do. और परमेश्वर ही था जिसने इस बात को प्रकट किया कि इन विपत्तियों के द्वारा वो इनका सत्यानाश करेगा। And Amos is praying to God, and the Lord answers. और आमोस परमेश्वर के पास जाके विनती करता है, परमेश्वर उसकी विनती को सुनकर उत्तर देता है। So what a great privilege it is. और देखिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है। See, the Lord answers to a man and even stops judgment on a nation. और परमेश्वर एक व्यक्ति की प्रार्थना को सुन रहा है और परमेश्वर के अपने ठहराए न्याय को भी बदल डाल रहा। So like this, there are many examples in the Bible. और इसी प्रकार कई सारे उदाहरण हमें बाइबल के अंदर में प्राप्त होते हैं। Also, we will also see another example how Moses pleads for the children of Israel. और हम एक और उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार मूसा ने इस्राएल की संतान के लिए मध्यस्थता किया। So we see this in page number 41. और ये 49 नंबर के पेज पर उपलब्ध है। And it's in Exodus chapter 32 verses 9 to 14. और निर्गमन 32 उसके 9 से लेकर 14 वचन में। Also, we see that the Lord is angry with the people of Israel. और हम देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएली लोगों से क्रोधित था। They are stiff-necked. Let my wrath burn against them. और वो कठोर गर्दन के परमेश्वर का क्रोध उनके विरुद्ध भड़का। And I will destroy them. और मैं उन्हें नाश करूंगा। But the Lord is talking to Moses, I will make you a great nation. और परमेश्वर मूसा से कहता है मैं उनका तो नाश कर दूंगा लेकिन तुझसे एक बड़ी जाति को मैं खड़ा कर लूंगा। What does Moses do here? और यहाँ मूसा क्या करता है? See, we see Moses is pleading to God to be merciful to his people. और मूसा परमेश्वर से विनती कर रहा है कि अपने लोगों के प्रति तरस को दिखा। He is asking God to relent from the harm that he is planning to do. और वो परमेश्वर से विनती करके कहता है कि जो तूने नाश करने की योजना को बनाया है, आप कृपया कर उसको बदल डालें। And how does he pray? He's pleading to God, saying that, Lord, you have brought them out of Egypt and slavery, and you are their God. और देखिए परमेश्वर के सामने को कैसे कहता है, परमेश्वर तू ही तो उन्हें मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल कर लाया है और तू ही उनका परमेश्वर है। Remember your covenant that you made to Abraham, Isaac, and Israel. और उस वाचा को याद रख जो तूने अब्राहम से, इसहाक और याकूब से बांधी है। He's telling God, what will the enemy nations think about us? और वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर जो शत्रु राज्य है वो क्या सोचेंगे। When Moses is praying in accordance to that, the Lord is relenting from the harm he intended to do. और देखिए जब उसमें इस प्रकार से
परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने जो नुकसान पहुंचाने का ठाना था उसको अपने मन को बदल डाला। Can we read Exodus chapter 32 verse 14? और हम 32 निर्गमन 32 उसका 14 वचन पढ़ सकते हैं। Then the Lord relented and did not bring on his people the disaster he had threatened. So we see that the Lord relented from the harm which he said he would do to his people. और देखिए परमेश्वर ने अपने मन को बदल डाला जो अपने लोगों का नाश करने के लिए उसने ठाना था। See, here we see that the Lord is telling that I'm going to harm the children of Israel, but you, Moses, I'm going to make you a great nation. और देखते हैं परमेश्वर कह रहा है, मूसा से कह रहा है कि मैं इस्राएलियों का सत्यानाश कर दूंगा, लेकिन मूसा तुझसे मैं एक बड़ी जाति को निकालूंगा, पैदा करूंगा। We see Moses' heart is similar to the father's heart. और हम देखते हैं कि मूसा का हृदय पिता के हृदय के बराबर सामान्य है। So he is pleading to God for mercy and grace. और वो परमेश्वर से परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया की मांग कर रहा है। This is the purpose of prophetic intercession. और यही एक भविष्य सूचक मध्यस्थता का उद्देश्य भी है। We also see in Deuteronomy chapter 9 verses 19 and 20 और व्यवस्था विवरण 9 उसके 19-20 में भी हम देखते हैं how the Lord's anger is burning against the children of Israel and his own brother Aaron. और देखिए परमेश्वर का क्रोध इस्राएल के संतान और हारून के भाई के प्रति, हारून के प्रति की जो मूसा का भाई है भड़क उठता है। So we see that when the Lord's anger is burning against them, Moses is pleading and the Lord relents. और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का क्रोध इस्राएल के विरुद्ध भड़कता है, मूसा मध्यस्थता करता है और परमेश्वर का गुस्सा अशांत हो जाता है। Deuteronomy 9 verse 20 we read, the Lord was very angry with Aaron and would have destroyed him, but I prayed for Aaron also at the same time. और देखिए 9 के 20 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हारून से भी क्रोधित हो गया, परमेश्वर उसे नाश करने पर था, परंतु मैंने विनती किया, परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया। So we see that Moses is standing for the people before God. और हम इस प्रकार देख पाते हैं कि मूसा लोगों की ओर से परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा है, बीच में लोगों और परमेश्वर के बीच में खड़ा हुआ है। And Numbers 14:20 we read, I have pardoned according to your word. और इनकी Numbers 14 verse 20. और इनकी 14 उसके 20 में भी हम पढ़ते हैं। So God is telling, I have listened to you, Moses, and I have forgiven their sins. और जहाँ परमेश्वर कहता है कि मूसा पहले तेरी बातों को सुना है और हमने माफ किया, उनके पापों को माफ कर दिया है। God's heart is for people. और परमेश्वर का हृदय लोगों के लिए है। So as much as his love is perfect, he's also a perfectly righteous God. और देखिए जितना परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है, उतना ही परमेश्वर एक धर्मी न्यायपूर्ण परमेश्वर है। So when children of God, we go astray, that God raises up prophets to pray and come back, help them come back to God. और जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर चले जाते, पापमय जीवन व्यतीत करने लगते, तब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को खड़ा करता कि वे लोगों को वापस से परमेश्वर के पास लौटा ले आए। Also, even now as a church, God can raise up many people to pray according to his will. और आज भी परमेश्वर अपनी कलीसिया से बहुत सारों को खड़ा कर सकता है कि जो लोग अपनी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मध्यस्थता करें। Sometimes accidents can be prevented as the Lord puts in our heart. He gives us a burden to pray for someone. When we keep praying for them, accidents can be stopped. और देखिए परमेश्वर कई बार हमें किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने का बोझ देता है, और जब उस बोझ के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, कई घटनाओं से, दुर्घटनाओं से हम लोगों को बचा सकते हैं, दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं। So I remember praying as a small ministry team. और मुझे याद आता है हम एक छोटे सेवा दल के रूप में प्रार्थना कर रहे थे। So we were about 5 people. और हम 5 लोग प्रार्थना में जुड़े थे। So we gather together and pray, and also we pray personally. और हमने व्यक्तिगत रीति से भी
प्रार्थना किया, लेकिन एक साथ में आकर हम इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। So specifically during a particular season, the Lord showed two of us the same thing. और देखिए एक विशेष ऋतु के समय में परमेश्वर ने हम 5 में से 2 जन को एक ही बात का दर्शन दिया। So one of our team members saw that a person known to us, like he's bandaged and he's lying in the hospital bed. और हम एक व्यक्ति को जानते थे, उस व्यक्ति के बारे में एक हमारे परिचित ने दर्शन देखा कि वो उसके शरीर में पूरे पट्टियां बंधी हैं और वो अस्पताल में पड़ा है। To another person, he showed that person's car number. और दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति की कार का नंबर दिखलाया परमेश्वर ने। They saw the car was toppled and going through some accident. और उन्होंने देखा कि कार जो है किसी दुर्घटना में होकर गुजर रही है। So two of us, we began to pray for that person. और हम दोनों उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना हमने शुरू किया। And later, after many days, we came to know that कई दिन के बाद में हमें पता चला how the Lord protected that person from a major accident. और किस प्रकार से परमेश्वर ने एक बड़ी दुर्घटना से उस व्यक्ति की सुरक्षा को किया। See, sometimes we might know from that person, sometimes we might not know. और कई बार हम उस व्यक्ति से जानकारी रख सकते हैं या फिर हमारी उससे कोई जान ना हो। But when the Lord anoints us and He's called us to pray and He's burdening us to pray, we just pray. और लेकिन जब परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया प्रार्थना करने की, हमें बुलाया प्रार्थना करने की, हमें बोझ दिया प्रार्थना करने के लिए, तो हम केवल प्रार्थना करें। So because it is the Lord who's burdening us to pray. और क्योंकि ये परमेश्वर है जो हमारे हृदय में प्रार्थना के प्रति बोझ डालते हैं। He is the one who's anointing us. और परमेश्वर ही है जिन्होंने हमें अभिषेक दिया है। Okay, yeah, Shani, have you raised your hand? Do you have a question? Yeah, I just need some kind of clarity. So I know when you're getting an example by Amos, I know you said that, he is a prophet. From my recollection, Moses is not a prophet, but God told him about the children of Israel. So I was kind of confused. Is this only for people who are actual prophets? Or can it just be for anybody? Because I'm looking at the definition. It says prophetic intercession. One prays the heart and mind of God for people. So I'm a little bit confused about if it's for prophets or not. And also, too, the example that you were given about you guys were praying, was that during corporate prayer that God revealed that to you about the person who almost was going to get in an accident? Yeah. So let me clarify one by one. So God calls Amos and He's anointing him as a prophet. And we also see Moses, God calls him as a prophet. So we see in Exodus that God says He's faithful in all my house and He's my prophet and I speak to him face to face. So that is about Amos and Moses. And about our team that I was sharing, so we meet as a team, and this revelation came when we were personally at home and the Lord revealed it to us. So prophetic anointing is what God gives us. It can also be as an office. He can also ordain us as the office of the prophet, but the gift of prophetic is available to all. Okay, so thank you for clarifying that about Moses. So what you're saying is prophetic prayer is basically only for prophets then? Yes. Yes. Okay. Thank you. Thank you. You want to rephrase? उनका प्रश्न ये था कि आमोस भविष्यवक्ता था और मूसा भी भविष्यवक्ता था, कैसे बाइबल के बारे में। तो परमेश्वर ने आमोस को भविष्यवक्ता के रूप में अभिषेक किया था। कुछ समय के लिए परमेश्वर ने मूसा के लिए कहा कि मूसा मेरा भविष्यवक्ता है, मैंने उसे भविष्यवक्ता ठहराया है। तो निर्गमन की पुस्तक में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिगत रीति से जब वो एक टीम के रूप में प्रार्थना कर रहे थे, तो जब उन्होंने व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे थे तब परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया, वाणी के रूप में उन्हें बतलाया किसी के साथ एक घटना होने जा रही है। तब उन्होंने मिलकर एक साथ में प्रार्थना किया। तो प्रार्थनाएं
इस प्रकार की भविष्य सूचक प्रार्थनाएं हो सकती हैं जो परमेश्वर भविष्य की बातों को बताकर, भविष्य की बातों को समझाकर हमें प्रार्थना करवाता है। Yeah, thank you. So we have a lot to know and understand about the prophetic. So slowly you will understand more and more as we go through the course. और देखिए जैसे जैसे हम पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते जाएंगे, इस भविष्य सूचक की सेवकाई के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम धीरे धीरे समझेंगे और सीखते भी जाएंगे। And also, reading the book, understanding the prophetic will give you more clarity on this prophetic. और जब आप ये पुस्तक को पढ़ेंगे, भविष्यवाणी की सेवकाई को समझना, तब ये जो है भविष्य सूचक सेवकाई के बारे में आपको और समझ प्रदान करेगा। And it is very interesting that, this prophetic intercession is always in line with God's heart and mind. And the beautiful thing is, God listens to a human when we pray. और देखिए भविष्य सूचक को मध्यस्थता का अर्थ है कि वो हमेशा परमेश्वर के हृदय और मन से सम्मिलित होता है। और जब ये परमेश्वर के हृदय मन से सम्मिलित है, सुंदर बात ये है कि परमेश्वर हम मनुष्यों की प्रार्थनाओं को सुनता है और उसके अनुसार करता भी है। One more example I would like to share from the Bible. This is not there in your notes. You can note it down. It's in 2 Kings chapter 6, verses 8 to 12. और ये एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी जो कि आपके नोट्स में नहीं है। आप देख सकते हैं दूसरे राजा 6 अध्याय उसके 8 से 10 में है। We see how the prophet Elisha protects the king of Israel from the enemy king. और हम इस बात को देखते हैं कि एलीशा भविष्यवक्ता किस प्रकार से इस्राएल के राजा को दुश्मन राजाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। See, we see that the king of Syria was planning a war strategy against the king of Israel. और हम देखते हैं कि सीरिया का राजा इस्राएल के राजा के विरुद्ध युद्ध की योजना बना रहा था। Elisha the prophet knew this, and he's sending word to the king of Israel. और एलीशा भविष्यवक्ता को ये पता चलता है, वो राजा इस्राएल के राजा के पास में कहला भेजता है, Don't go to that particular place because the Syrians are coming down. और वो कहता है कि उस अमुक स्थान पर मत जाना क्योंकि सीरिया सेना जो है तुझ पर हमला कर देगी। So now the Syrian king thought that it was one of his servants who's revealing it to the Israel king. और सीरिया के राजा ने ऐसा सोचा कि ये हमारे मध्य में कोई भेदी है जो इस्राएल के राजा के पास में सूचनाओं को भेज रहा है। Later, one of his servants reveals it to him that it is the prophet Elisha. और बाद में जाके उसके एक दासों में से एक ने इस बात को प्रकट किया कि वहां पर एलीशा नामक भविष्यवक्ता है। If we turn our Bibles to 2 Kings chapter 6, verse 12, और यदि हम अपनी बाइबल को दूसरे राजा 6 अध्याय 12 पद में पढ़ते, so one of the servants is telling to the Syrian king, और एक सेवक सीरिया के राजा से इस प्रकार कह रहा है, "None, my lord, O king, but Elisha the prophet who is in Israel tells the king of Israel the words that you speak in your bedroom." 2 Kings 6, verse 12. एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो सैयद की कोठरी में बोलता है। So we see that a great destruction planned against the king of Israel is being stopped. और हम देखते हैं कि इस्राएल के राजा के प्रति जो बहुत बड़ा हमला होने पर था वो रुक गया। And the Syrian king is now coming after the man of God, the prophet Elisha. और अब जो सीरिया राजा है वो एलीशा के पीछे लग जाता है, एलीशा को पकड़ने के लिए आता है। But God is beautifully leading Elisha to escape the plans of the men from Syria. और परमेश्वर ने बड़ी सुंदर सी योजना को बना के एलीशा को उस राजा से छुड़ाया और उसको छुटकारा प्रदान किया। So this prophetic intercession delays God's judgment or prevents God's judgment. और भविष्य सूचक प्रार्थना परमेश्वर के न्याय में देरी ला सकता है या उसे बदल सकता है। And also we see prophetic intercession
births prayers that foil Satan's attacks. और हम ये भी देखते हैं कि मनुष्य मध्यस्थता ऐसी प्रार्थनाओं को जन्म देती है जो शैतान के हमलों को विफल कर देती है। So most often, when a prophet is anointed, he can see the enemy schemes in the spirit realm. और देखिए जो व्यक्ति परमेश्वर की भविष्यवक्ता की सेवकाई से नवाजा गया है वो आत्मिक क्षेत्रों में शैतान के कार्यों को देख सकता है। Whatever the enemy is planning to do, as we pray in accordance to God's will, that is thwarted in the name of Jesus. और जो कुछ शैतान योजनाओं को बनाता है जब हम भविष्य सूचक मध्यस्थता में बैठते हैं तब हम उसके सारी योजनाओं को मसीह यीशु के नाम के द्वारा निरस्त या खंडित कर सकते हैं। So it is like a protection, though it is a warfare prayer. और ये एक प्रकार की मल्लयुद्ध की प्रार्थना है, एक प्रकार की सुरक्षा प्रार्थना है। We see the enemy is like a roaring lion and waiting whom he can devour. और हम शत्रु को एक दहाड़ने वाले सिंह के समान देखते हैं जो इंतजार कर रहा है किसी को भी पकड़कर फाड़ खाने के लिए। He usually comes against the plans and purposes of God in an individual or in a specific organization or a church. और वो हमेशा किसी व्यक्ति के जीवन में या संस्था या कलीसिया या सामूहिक रीति से परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर की युक्ति को नाश करने के लिए आता है। But when we pray in accordance to that prophetic anointing, what God reveals, we can thwart the enemy's schemes. और लेकिन जब हम भविष्य सूचक मध्यस्थता या प्रार्थना करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि हम शत्रु की सारी योजनाओं को विफल कर पाते हैं। The Lord himself raises up a standard against the evil और one. परमेश्वर खुद शत्रु और दुष्टता के सामने खड़ा होता है। One example that we can see is how the Lord Jesus prayed for Peter. और हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के लिए प्रार्थना किया। Also, can one of us read that for us? कोई भी पढ़ सकते हैं। Page 41, Luke chapter 22, verse 31 and 32. लूका 22 उसका 31 और 32 और हिंदी में 50 नंबर है पेज पे। लूका 22 31 32। It's there in your notes, page 41. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he will sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. So we see that the Lord Jesus knows what Peter is going to go through. और His- देखते हैं कि यीशु मसीह जानता था कि सिमोन जो है किस परिस्थिति से होकर गुजरेगा। His faith will be tested, उसका विश्वास परखा जाएगा। but before that, Jesus is praying for him. लेकिन उसके पहले यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। So we see how Peter betrayed Jesus, but later he was restored back to faith. और हम देखते हैं किस प्रकार पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया लेकिन वो वापस से यीशु के पास आ जाते हैं। So we will be able to discern the plans of the evil one against an individual or a collective organization or anything that the Lord puts in our heart. और देखिए परमेश्वर चाहे एक व्यक्ति के रीति से या किसी भी बात में चाहे सामाजिक या संस्था के रूप में कोई भी बात हमारे दिल में डालता है अब उसको शैतान की युक्ति को उसके प्रति समझ पाएंगे। See, because God knew the purpose he had for Peter. और क्योंकि परमेश्वर को पतरस के जीवन के उद्देश्य के बारे में पता था कि मेरा उद्देश्य से क्या है। So God saw Peter as the rock in which the church will be built. और परमेश्वर पतरस को एक चट्टान के रूप में प्रदर्शित कर रहा है जहां पर वो अपनी कलीसिया का निर्माण करेगा। And he will give him more revelations about him. और उसके बारे में और प्रकाशन प्रदान करेगा। And his faith will be tested. और उसका विश्वास परखा जाएगा। So we see that prophetic intercessors are like a watchman protecting their people, their community from the evil one.
और भविष्य सूचक मध्यस्थता करने वाले बिल्कुल एक आत्मिक चौकीदार के समान है, जो चौकीदारी करते हैं अपने लोगों की उन बुराइयों से जो आने पर है। So the Bible talks about Moses, how by the prophet the Lord brought Israel out of Egypt, and by this prophet he was preserved. और देखिए किस परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है कि भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इस्राएल को मिस्र से निकालने के आया है और भविष्यवक्ता की के द्वारा उसकी रक्षा हुई है। So we see in a church God has kept us as leaders. और हम देखते हैं कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने हमें अगुवों के रूप में रखा है। So leaders are expected by God to move in this prophetic intercession. और परमेश्वर अपेक्षा करता है कि अगुवे भविष्य सूचक आत्मा के द्वारा कलीसिया के अंदर में कार्य करें। So every local church, if is blessed with prophetic ministry, then that church can grow in the Lord and be a blessing to many. और हर एक स्थानीय कलीसिया यदि भविष्यवक्ता के द्वारा आशीषित हुई है तब वो मसीह के हर एक क्षेत्र में विकसित और बढ़ने पाएगी। So the prophetic anointing can be released through the teaching, through the prayer, and through many things that is planned in the local church. और ये स्थानीय कलीसिया के अंदर में वो बहुत सारी चीजें, चाहे वो शिक्षा हो, प्रार्थना हो, आराधना हो, इन सब के द्वारा भविष्य सूचक सेवकाई को विस्तार मिल सकता है। So we need to pray and ask God to raise up many prophetic intercessors. और हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे मध्य में भविष्य सूचक मध्यस्थों को खड़ा करे। So we can be as intercessors seeking God, so we can foil the work of the enemy and advance God's kingdom. और हम मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकते हैं ताकि हम शत्रु के सारे कामों को विफल कर पाए और परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सकें। So by prayers, we impart God's will here on earth, and the kingdom of darkness cannot prevail over us. और देखिए प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य को यहाँ स्थापित कर सकते हैं और शैतान के राज्य को यहाँ हम विफल कर सकते हैं। The church can rise up like an army, and it is actually a threat to the darkness. और कलीसिया एक सेना के समान खड़ा हो सकता है जो कि शत्रु शैतान के लिए एक डर का कारण होगा। So we are called to ask God to raise up many prophetic intercessors. और हमें परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करके इस बात को कहना है परमेश्वर मध्यस्थता भविष्य सूचक मध्यस्थता करने वालों को खड़ा करिए। So I remember this many years ago, a personal life example that I would like to share. और एक व्यक्तिगत उदाहरण में आपको बांटना चाहती हूँ। So I was going through a very tough situation in life, और जीवन की एक मुश्किल समय से होकर मैं गुजर रही थी in the workplace, और मेरे कार्यस्थल पर so also in the family. और उसके साथ साथ परिवार के अंदर में So everywhere there was trials and challenges. और हर तरफ समस्याएं और परीक्षाएं थी। So suddenly I received a call from my mentor who was living far away from my place. और मेरे जो आत्मिक अगुवे हैं जो मेरे स्थान से दूर रहते हैं लेकिन अचानक से मुझे एक दिन उनसे फोन आता है। So she is living in a different town or a different state, in fact. और वो दूसरे राज्य में रहती हैं, उस राज्य के शहर से उन्होंने मुझे फोन किया। So it was after my work, and she knows that I leave from my office at 8 o'clock, and I received this call at 8:05. और उन्हें पता था कि मेरे काम से मैं 8 बजे निकलती हूँ, तो ये फोन उन्होंने मुझे 8:05 के आसपास में किया। All that she asked was, "How are you?" And the Lord is showing me there is so much of darkness around you, and I'm praying for you. और उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि आप कैसी हो? परमेश्वर मुझे तुम्हारे आसपास बहुत अंधकार दिखला रहा है और मैं उसके अनुसार प्रार्थना कर रही हूँ। And she called me the next day also. और उन्होंने मुझे अगले दिन भी फोन किया And the next day, 3 days she called me. और उसके बाद फिर अगले दिन फोन किया। 3 दिन लगातार उन्होंने फोन किया। So I was just thinking, like, I've never shared this with her. और मैं इस प्रकार सोचने लगी, मैंने कभी उनसे इस बातों को नहीं कहा But है। yes, I was going through many challenges. और जैसे मैं बहुत सारी चुनौतियों से समस्याओं से गुजर रही हूँ। And later that person told me that she's been fasting for me 3 days and she's been praying for me. That's what the Lord burdened her.
और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे लिए उपवास रखकर 3 दिन मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी और इसी बात के लिए परमेश्वर ने उनके हृदय में बोझ डाला था। So that actually inspired me so much. It strengthened me so much. How can someone just get burdened for someone who's far away and keep praying for them consistently for 3 days? और इस बात ने मेरे को बहुत उत्साहित किया, प्रभावित किया कि कैसे कोई व्यक्ति जो दूर रहता है, जानता नहीं है, लेकिन किस प्रकार उपवास करके मेरे लिए निरंतर प्रार्थना कर सकता है। That is only possible with the prophetic anointing. और ये केवल भविष्य सूचक अभिषेक के द्वारा ही संभव है Inspired by the love of God, और जो कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रेरणा पाता है praying in accordance to his will. और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के द्वारा। See, what happens in the kingdom, in the spirit realm is, while we are praying, it breaks down the dark forces that's working against us. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अंधकार की सामर्थ्यों के सारी योजनाओं को विफल कर सकते हैं We cannot tackle that in our physical. और हम शरीर से शैतान से नहीं लड़ सकते। So the Lord will put the right words, the Lord will help us to pray, and the Lord will lead us in every aspect of this prophetic intercession. हमारी अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमें लेके चलेगा, परमेश्वर की है भविष्यसूचक मध्यस्थता हमारे मन के अंदर में डालेगा। So similarly, whatever, if the Lord is putting in our heart and we know we have received from the Holy Spirit, all that we have to do is just yield to that and pray. और देखिए जो कुछ परमेश्वर हमारे मन में डालता है और हमें पता है ये पवित्र आत्मा की ओर से है, हमें केवल ये करना है, हमें अपने आप को उसके अंदर में झोंक देना है। See, we can pray for our church, we can pray for each of us, we can pray that we will be able to grow in the knowledge of God and His will, and we will be able to follow things clearly from God. और हमें अपने लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, इस बात की कि परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा कर सके, उसके अनुसार चल सके, परमेश्वर की इच्छा को हम प्रकट रूप से दर्शा सके। See, prophetic intercession can prevent us from getting the doctrine of the word diluted. And when anything apart from the Bible is being preached, we can pray that, the people should not listen to those doctrines. और देखिए भविष्यसूचक जो मध्यस्थता हमारी सहायता कर सकती है कि संसार की धूमिल और दूषित शिक्षाएं हमारे मन में प्रवेश ना करें, उसके द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं कि लोगों के जीवन के अंदर में भी मिलावटी शिक्षाएं जो कि दुष्ट है, अशुद्ध है, वो लोगों के जीवन के अंदर प्रवेश ना करें। So that is our Father's heart. We have to watch our life and what is written in the Bible very closely. और यही पिता का हृदय है कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को नजदीकी से जांचें और उसका अनुसरण भी वैसा ही करें। Prophetic intercession helps us personally and also to pray for others according to God's heart. और भविष्य सूचक मध्यस्थता अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में भी सहायता करता है, उसके साथ साथ दूसरों के लिए मध्यस्थता करना, प्रार्थना करने के लिए भी सहायता करता है। There have been times that I will be going on for a long time in tongues. I won't even know why I'm spending such a long time praying in tongues. और कई बार ऐसा समय होता है कि मैं कई बार अन्य भाषा में काफी समय प्रार्थना में समय बिताती हूँ और नहीं जानती कि क्यों मैं इतना समय अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूँ। But I know something is happening in the spirit realm. और लेकिन मैं इस बात को जानती हूँ आत्मिक क्षेत्र के अंदर में जरूर कुछ हो रहा है। So all that we have to have is a heart of obedience, a heart of discernment, and a heart of love. और केवल हमें इतना जरूरत है कि हम आज्ञाकारिता, दृढ़ता और प्रेम के हृदय को अपने अंदर में रखें। And another thing we see is prophetic intercession births prayers that release one's destiny in God. और भविष्य सूचक मध्यस्थता ऐसी प्रार्थना को जन्म देती है जो परमेश्वर में व्यक्ति के भविष्य को मुक्त कराता है। So as we pray in accordance to God's will, that person is being able to be released in the destiny what God has for him. और जब हम मध्यस्थता करते हैं, भविष्य सूचक प्रार्थना करते हैं, तब वो व्यक्ति जिसके लिए हम कर रहे हैं वो परमेश्वर के तैयार भविष्य के लिए मुक्त या आजाद हो जाता है। So as we listen to God and as we pray, because we are praying accordance to what God is revealing to us, so God's purposes comes to pass in that person's life. और जैसे हम परमेश्वर को सुन
सुनकर उसके अनुसार प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब व्यक्ति परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए तैयार होता है So they begin to walk in their calling, the purposes what God has for them. और वो उस बुलाहट में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस योजना को जो परमेश्वर ने बनाई है उसे पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। So we always have to have this heart. Okay, what is God telling about this person? Lord, reveal to me, and we can pray in accordance to that. और हमेशा हमारा हृदय में यह होना चाहिए, परमेश्वर इस व्यक्ति के लिए मैं क्या मध्यस्थता करूं, क्या प्रार्थना करूं, और परमेश्वर उसके अनुसार हमारे हृदय में उन बातों को प्रकट करता है और उसके अनुसार हम प्रार्थना कर सकते हैं। So we see in the Bible many prophets were being raised by God. और हम बाइबल में इस प्रकार देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा कई सारे भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया गया। For example, we read about Deborah. और दबोरा एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। She was a prophetess, और वो एक नबिया थी and she is calling for Barak, और वो बारक के लिए बुलाई गई and she is releasing him into the purposes of God. और परमेश्वर की योजना में मुक्त कराई गई। So she's inspiring him to go after the enemy, and the Lord is handing over him the enemy to him. और देखिए वो उत्साहित करती है बारक को कि वो शत्रुओं का पीछा करे और परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। So like that, we have many examples in the Bible. और इसी प्रकार बाइबल के अंदर में कई सारे उदाहरण मौजूद हैं। We also see about Anna the prophetess in the New Testament. और नए नियम में हाना के जो नबिया है उसके बारे में हम देखते हैं। So when Mary and Joseph are taking the child Jesus to the temple, और जब मरियम और यूसुफ मंदिर में जाती है, so we see this prophetess Anna who's in the church praying, fasting and seeking God. और हाना नामक एक नबिया है जो प्रार्थना उपवास में रहकर मंदिर में ही समय बिताती थी। She's 84 years old and she's a widow. और वो 84 वर्ष की उम्र की थी और वो विधवा थी। And the Bible says that she did not depart from the temple day, morning and night she was praying. और बाइबल कहता है कि उसने मंदिर को नहीं छोड़ा था, दिन रात मंदिर में रहकर की प्रार्थना किया करती थी। So when Mary and Joseph brought Jesus, she was able to come and she was able to speak about the redemption of Jesus to the people. और जब मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को मंदिर में लेकर आते हैं, हाना आकर मसीह के उस छुटकारे के कार्य के बारे में भविष्यवाणी करती है। See, in Luke chapter 2 verse 38 we see, and coming in that instant she gave thanks to the Lord. और देखिए लूका 2 उसमें पढ़ेंगे तो वो तुरंत परमेश्वर का धन्यवाद करने लगती है। It is the Holy Spirit who revealed to her. और ये पवित्र आत्मा की था जिसने इस पर इस बात को प्रकट किया। Jesus is the Messiah. He is the Redeemer who has come to save Israel. और यीशु मसीह वो उद्धार करता है, वो छुटकारा देने वाला है जो इस्राएल का छुटकारे के लिए आया है। And similarly, during corporate prayer also, God chooses to reveal himself. और बिल्कुल वैसे ही सामाजिक या सामूहिक प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने आप और वचन को प्रकट करता है। So we can pray for nations, we can pray for churches, we can pray for individuals, and we can pray for ministry. और हम राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, शहर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम व्यक्तिगत किसी व्यक्ति जीवन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। We'll see one incident recorded in Acts chapter 13 verses 1 to 3. और प्रेरित 13 अध्याय उसके 1, 2, 3 में हम एक घटना को देखते हैं। Can I request one of us to read, please? Acts chapter 13 verses 1 to 3. और प्रेरित 13 अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन को भी पढ़ सकते हैं। Now in the church at Antioch, there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. The two of them, sent on their way by the Holy Spirit, went down to Seleucia and sailed from there to Cyprus. Thank Amen. you. So we see in verse 1, the church that was in Antioch, there were certain prophets and teachers.
और पहले वचन में हम पढ़ते हैं कि अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। And while they were praying, we see that the Holy Spirit said, "Now separate unto me Barnabas and Saul." और हम इस बात को भी पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा ने वहां पर कहा कि बरनबास और सिमोन को मेरे लिए अलग करो। For the work that, साउल को अलग। for the work to which God has called them. और उस काम के लिए जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। And then they set them apart, and we see that the missionary journey began there. और जब उन्होंने उनको अलग किया तब हम देख पाते हैं कि उनकी सेवा यात्रा आरंभ हो जाती है। So we see that as a church, God will raise up his prophets. और एक कलीसिया के रूप में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता है। So it is for us to receive and have that anointing and listen to God in this matter. और ये हमारे ऊपर में है कि हम परमेश्वर को सुने उस रीति से जैसा परमेश्वर चाहता है। So when there are prophets, God clearly speaks direction and he also guides us. और जब भविष्यवक्ता होता है तो परमेश्वर स्पष्ट रीति से दिशा भी दिखाता है और मार्गदर्शन भी करता है। So they were a church in Antioch, and God specifically separates two people from there to go to a particular place. और कलीसिया में अंताकिया की कलीसिया में भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर ने स्पष्ट कहा कि उन्हें दो लोगों को मेरे कार्य के लिए अलग करो। Similarly, while we are praying as a church, God can raise up prophets and God can reveal to us the direction or how this ministry has to be built, how we can go and go to a particular workplace, how God will use us there. He can tell us very clearly and guide us. और बिल्कुल वैसे ही जब हम कलीसिया के रूप में प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर स्पष्ट रीति से हमारी अगुवाई कर सकता है, हमें मार्गदर्शन कर सकता है, कहाँ जाना है, किसके लिए जाना है, क्या प्रार्थना करना है, सब परमेश्वर हमें बतला सकता है। So this is something we learned today, something very new about prophetic intercession. और ये कुछ नया है जो भविष्य सूचक मध्यस्थता करना है जो आज हमने सीखा है। Okay, thank you so much. आप सभी का बहुत धन्यवाद।